इतना तो आप सबको पता लग गया कि मंडे को जो मार्केट है वो गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेट कर रही है। मतलब हो सकता है जब मार्केट ओपन हो तो आपको ऑलरेडी मार्केट में करेक्शन होता हुआ दिखे। पर अब सवाल आते हैं, कुछ सवाल ये आते हैं कि मार्केट अब कितना गिर सकती है। आपके मन में जो बहुत सारे सवाल है ना, आज ये वीडियो का पर्पस है आपके मन के जो सवाल हैं उनके जवाब देना। तो फेड की जो जैक्सन होल मीटिंग हुई है वो आपकी जेब में क्या होल करने वाली है? इससे हुआ क्या, मतलब बात क्या हुई? जो पॉवेल की स्पीच थी उसमें ये तो क्लियर हो गया कि अब लोगों को थोड़ा सा पेन का सामना करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली फोकस ये है कि इन्फ्लेशन को नीचे लेकर आया जाए और वो इमीडिएटली नहीं होने वाला। अब इस तरफ इंडिकेशन आ गया कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे, बट लोगों को ना सिंपल देसी भाषा में समझना होता है इससे फर्क क्या पड़ता है। क्योंकि जब आपकी इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं उसका कंक्लूजन लोगों को बड़े सिंपल भाषा में सुनना होता है। और मेरा प्रयास रहता है कि अगर कोई इंसान आज स्कूल में भी है, 6 क्लास का बच्चा भी है ना, ये सारे कंसेप्ट को समझ पाए। तो देखो होता क्या है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात आती है इससे होगा क्या, जो बैंक्स हैं वो भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। अब अगर एक इंसान को पहले एग्जाम्पल के लिए एफडी में कम पैसा मिलता था, रिटर्न्स कम मिलते थे, तो वो ये पैसा निकाल के कहीं इन्वेस्ट कर देता था। एग्जाम्पल वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देता था। बट अगर अब एफडी के एग्जाम्पल रेट बढ़ जाते हैं या फिर बॉन्ड मार्केट जहां पर आपको पता है कि रिस्क कम होता है, तो बॉन्ड मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग बाकी की जो इक्विटी मार्केट है उससे पैसा निकाल के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डालेंगे जहां पे रिस्क कम है। तो क्योंकि मार्केट से पैसा निकलेगा तो स्टॉक मार्केट के लिए ये अच्छा नहीं है, तो मार्केट नीचे जाती है। इतना सिंपल सा लॉजिक होता है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का एक और नेगेटिव इफेक्ट होता है शेयर के प्राइस पर। अगर आप देखें तो ज्यादातर कंपनीज एक्सपैंड करने के लिए डेट लेती हैं। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो कंपनी को जो डेट है महंगा मिलेगा। आपने देखा होगा कंपनीज का एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है जब उन्हें डेट का रीपेमेंट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा है जिससे कंपनी का मार्जिन इफेक्ट होता है। कंपनी की टॉप लाइन पर कोई फर्क नहीं आएगा, रेवेन्यू कंपनी के पास आ रहा होगा, बट जब आप बॉटम लाइन पर प्रॉफिट देखेंगे, जो नेट प्रॉफिट होगा उस पर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे कंपनी के शेयर प्राइस पर भी फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से आपने समझा कि दो तरीके से जो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना है वो शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अब मार्केट को पहले लग रहा था हो सकता है इंटरेस्ट रेट ज्यादा ना बढ़ाए जाए, बट स्पीच से ये क्लियर हो गया कि अब फेड ये बार बार स्टेप्स ले सकता है। अगर दोबारा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ जाएंगे तो वो बढ़ाएगा। ओके, ये कंसेप्ट हमें समझ आ गया। इसके बाद इफेक्ट क्या हुआ पहले इसे देखिए। ये स्पीच का इतना बुरा इफेक्ट आया है कि एकदम से ही मार्केट करेक्ट होनी शुरू हो गई। अगर मैं यहां पर नैस्डैक की बात करूं तो जो नैस्डैक का इंडेक्स है, अब देखो करेक्ट हो गई। अभी इससे हमें फायदा क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, बहुत सारे सवाल हैं। तो नैस्डैक जो इंडेक्स है लगभग 4% करेक्ट हो गया एक ही दिन में। स्पीच के बाद समला ही नहीं, लगातार गिरता चला गया। अगर हम डो जोन्स की बात करें तो यहां पर भी ये इंडेक्स 3% करेक्ट हुआ है। अब इसका असर हम बात करें यूएस मार्केट में, आप बात करो यूरोपियन मार्केट्स में, हर जगह इसका असर आता हुआ दिख गया है। एसजीएक्स भी इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी की जो आपको मैंने बताया कि गैप डाउन ओपनिंग होगी और उसके बाद निफ्टी गिर सकता है। अब सवाल आता है कितना, ये हुए इंडेक्स की बात। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं शेयर्स की, एग्जाम्पल गूगल का शेयर वो 5.5% के आसपास करेक्ट हो गया। अब बात करें एप्पल का शेयर तो ये 3.77% के आसपास करेक्ट हो गया। तो अब क्योंकि हमारे मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं, उन सवालों का जवाब देते हैं कि अभी मैं स्पेसिफिकली निफ्टी की बात करता हूं। अब निफ्टी कितना और गिरेगी, अगर आपके मन में ये सवाल है तो इस सवाल का जवाब हमने, अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने क्लियरली आपको इंडिकेट किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से कि मार्केट आपको 17,300 की तरफ जाते हुए दिखेगी। मतलब हमने 23% और 38%, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में आपको बताया था कि अगर मार्केट 17,300 के सपोर्ट को भी ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको 16,900 के आसपास दिखेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 16,900 के आसपास यहां पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब यहां पर कुछ बाइंग आ सकती है। बट फिर भी मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आप अभी लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड कीजिए।
अगर मार्केट 17,300 का भी सपोर्ट मेंटेन नहीं कर पाती तो आपको 16,900 के आसपास मार्केट जाती हुई दिखेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने अभी ध्यान दिया हो, जब मैंने आपको नैस्डैक दिखाया तो मैंने आपको दो यहाँ पर शेयर्स और दिखाए, एक गूगल और एप्पल। मैंने क्यों दिखाया? अगर आप यहाँ पर देखें तो नैस्डैक एक ही दिन में 4% करेक्ट हो गया, 4% करेक्शन दिखा और अभी मार्केट क्लोज हो गई। ऐसा मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में नैस्डैक और भी ज़्यादा करेक्ट कर सकता है। अगर करेक्ट करेगा तो जितने भी नैस्डैक में आपको पता है कि आईटी स्टॉक ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर गूगल का और एप्पल का एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया है कि अगर आपको गूगल यहाँ पर 5.4% करेक्ट होता हुआ दिखा है और एप्पल भी सिमिलरली 3.77% करेक्ट होता हुआ दिखा है, तो इंडिया के अंदर भी आपको पता है जो आईटी सेक्टर है पूरा वो नैस्डैक को फॉलो करता है। नैस्डैक गिर रहा है, आईटी सेक्टर और तेजी से गिर सकता है। मतलब निफ्टी के कंपैरिजन में जो आईटी स्टॉक्स हैं उसमें और बड़ी गिरावट दिख सकती है। तो अब आपको क्या करना चाहिए यार? मतलब अब जो होगा मंडे को तो हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बात यह है कि अगर आपको लगातार करेक्शन दिख रही है तो बहुत टाइम से हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज़ का प्लान कर रहे थे कि हमें मार्केट में बाइंग करनी है। आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। एक चीज़ जिसे हम बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। आप वॉरेन बफे ले लो, राधाकिशन दमानी ले लो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात ज़रूर करेंगे। और वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको भी समझना है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? आप शेयर्स को तब खरीदो जब शेयर्स आपको उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहे हैं। अब अगर मार्केट गिरती है तो ये खरीदने का टाइम हो सकता है। इनफैक्ट मार्केट गिरते हुए नहीं, मार्केट जब मुझे लगेगा दोबारा से यहाँ से कुछ रिवर्सल दिख रहा है, मैं तब खरीदूंगा। और अगर आप चाहते हैं मैं एक लाइव इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाऊं कि मैं कौन से स्टॉक्स तब खरीदने वाला हूं, आप कमेंट कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो। जब मुझे रिवर्सल दिखेगा हम दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं लाइव इन्वेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि सी आई एम बुलिश ओवरऑल। शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। मतलब ओवरऑल जो मेरा पोर्टफोलियो है, मेरा फोकस है लॉन्ग टर्म के लिए। जब भी मार्केट मुझे मौका देगी खरीदने का, मैं खरीदूंगा। सो मैं आपको भी ये सिखाऊंगा कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। जो अच्छी कंपनीज है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, उनके शेयर्स जब आपको सस्ते में दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है आईटी गिर रहा है अभी और गिर सकता है, वेरी नाइस। जब मुझे रिवर्सल दिखेगा दोबारा तो मैं खरीदना चाहूँगा। और ये मैं आज आपको भी बोलूँगा। एक चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपको हमेशा मार्केट मूड इंडेक्स देखना चाहिए। अब मार्केट मूड इंडेक्स आपको टिकर टेप जैसी वेबसाइट पर दिख जाता है। आप टिकर टेप पर जाएंगे, यहाँ पर आपको मार्केट मूड इंडेक्स दिखता है, होम पेज पर ही दिख जाता है। आप क्लिक करोगे तो इस वक्त भी क्या सिनेरियो दिख रहा है कि मार्केट अभी ग्रीड को इंडिकेट कर रही है। और अभी ये 20 आवर से अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट जब क्लोज हो चुकी है तब हम वीडियो बना रहे हैं ये। तो जब मार्केट ओपन होगी आपको पता है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर अगर आपको एक्सट्रीम ग्रीड दिखती है तो वॉरेन बफे की बात हमेशा याद रखिए कि व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी बिकम फियरफुल एंड व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल बिकम ग्रीडी। तो खरीदने का टाइम कब आएगा? जब मार्केट एक्सट्रीम फियर में जाएगी, ना कि अभी। अभी बेचने का टाइम है और आपको पता है आप बेच के भी पैसा कमा सकते हो। तो लॉन्ग तो नहीं करना, तो आप शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हो। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस। नाउ यहाँ पे एमएमआई को इन्होंने एग्रेसिवली टेस्ट किया है एंड एमएमआई के मार्केट मूड इंडेक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो 88.6% एक्यूरेट रहते हैं। ये आप टिकर टेप पर जाके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप जाके खुद चेकआउट कर सकते हो। इससे आपको 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने देखा कि नैस्डैक करेक्ट हुआ है, तो इंडिया के अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम टीसीएस का। अगेन आईटी स्टॉक्स की आप एनालिसिस कीजिए। टीसीएस आपको पता है बहुत अच्छी कंपनी है। अभी इसका जो प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। तो अगर आप बाइंग की सोच रहे हो तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि भैया इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर मुझे कम में मिल जाता है शेयर तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। आपको यहाँ पे प्रो फीचर्स के अंदर मिलता है कि डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है नहीं, क्वालिटी चेक्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ स्कोर अच्छा है। फॉरकास्ट भी देखें तो ये शेयर आपको फॉरकास्ट में दिखेगा कि 53% बढ़ सकता है और 24.4% डाउन जा सकता है। तो अभी तो ये दिख ही रहा है कि अभी जो शेयर है वो थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है। तो करेक्ट होने के बाद अगर आप खरीद लेते हो तो आपको आपका पोर्टफोलियो, वो कहते हैं ना इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन, तो अगर आप जब गिर रहा है उसके बाद अगर आप खरीदते हो तो आप ग्रीन को एंजॉय कर सकते हो। सिमिलरली आप इन्फोसिस को स्टडी कर सकते हो। अभी यहाँ पर भी ये शेयर बहुत अच्छा है बट अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा में मिल रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे डेफिनेटली फॉरकास्ट चेक कर सकते हो, आप फाइनेंशियल्स कंपनी के स्टडी कर सकते हो। आपको
टिकर टेप पर कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस के लिए काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। यहाँ पे 80% एनालिस्ट सजेस्ट भी कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर बाइंग को, और यहाँ पर भी आपको 62% का अपसाइड दिख सकता है अगले 1 साल के अंदर। सिमिलरली हम HCL टेक्नोलॉजी की बात करें, ये अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा है एंड हमें पता है कि करेक्शन और आ सकती है, तो आपको और कम पे ये शेयर मिल सकता है इस वक्त इफ़ यू कंसीडर बाइंग, अगर आप आईटी स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो। बट अभी आईटी स्टॉक्स एकदम से खरीदने नहीं, आपको क्या करना है, आपको ट्रैक करना है कि मार्केट क्या चल रहा है। जब रिवर्सल की तरफ नैस्डैक इंडिकेट करेगा तो ये शेयर्स भागने शुरू कर सकते हैं। तो आप चाहें तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पोजीशंस बना सकते हैं उस टाइम पे, या फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग करो तो बेस्ट ही है। लॉन्ग टर्म होराइजन के बारे में सोचो तो आपके लिए अच्छा रहता है। अब अगर आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना हुआ है, सवाल ये आता है लोगों का मन में, बहुत सारे सवाल आते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, कुछ लोगों ने SIP कर रखी होगी ऐसे म्यूचुअल फंड्स में जो ऑलरेडी IT के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते होंगे, तो सवाल आएगा कि इस टाइम पे हम क्या करें। कुछ मत करो, पेशेंट रहो। क्यों? क्योंकि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग तो मिल ही रही है। अगर हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को समझें कि भैया कभी ना कभी आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, बट ओवरऑल तो मार्केट ने ऊपर जाना है, आपकी एवरेज बन रही है। नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट। आप टाइम करने की कोशिश मत करो, बस चलने दो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको फायदा होगा ही होगा, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंट रहना है एंड दैट इज इट। अब मंडे को मार्केट हमें पता है कि यार गैप डाउन खुलेगी, पता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 17,300 इसे ब्रेक करती है नहीं करती। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके बाद आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट आपको पता है, और इसके बाद अगर 16,900 को भी सपोर्ट तोड़ देती है तो हम नई वीडियो बनाएंगे, फिर देखेंगे मार्केट में उस टाइम पे क्या चल रहा है और विल ट्राई टू गाइड यू। फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कॉमेंट्स में जरूर बता सकते हैं एंड अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चन हैं आप कॉमेंट्स में पूछिए। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, टिकर टेप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू शेयर दिस वीडियो राइट नाउ एंड गो सेल्फ मेड।